안녕하세요 여러분, 오랜만이에요. 그동안 여러분은 잘 지냈어요? 저도 잘 जिनेसो बहुत सारा लंबा टाइम हो गया है मुझे YouTube पे कोई भी वीडियो डाले हुए एंड इसका जो पूरा ब्लेम है वो मैं खुद पे लेती हूँ क्योंकि मैं Instagram पे बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी। बाय द वे, अगर आपने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस आईडी खोलिए और मुझे Instagram पे फॉलो कीजिए। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको ग्रामर पैटर्न सिखाने वाली हूँ। ये सबसे पहला ग्रामर पैटर्न होता है नॉर्मली जब लोग कोरियन पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, मतलब हंगल करने के बाद। सो इस ग्रामर पैटर्न को हम कहते हैं इएओ और येओ। इएओ येओ इम्निदा जैसा है, शायद कुछ लोगों ने इम्निदा सुना होगा। इम्निदा थोड़ा सा इएओ येओ से फॉर्मल फॉर्म है। जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं आप, तुम, तू, ये ऑनोरिफिक्स होते हैं, है ना, जो आप होता है। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं फॉर्मेलिटी में, फिर और नीचे आते हैं, सबसे इनफॉर्मल फॉर्म होती है तू। वैसे ही कोरियन में भी ऑनोरिफिक्स और फॉर्मल फॉर्म्स, फिर थोड़ा नीचे पोलाइट फॉर्म्स, फिर थोड़ा नीचे इनफॉर्मल फॉर्म्स आते हैं। तो जो इएओ येओ है वो थोड़ा सा नीचे है, इम्निदा थोड़ा सा ऊपर होता है। लेकिन इएओ येओ इनफॉर्मल नहीं हो जाता, मतलब कंप्लीटली इनफॉर्मल नहीं है, मतलब इसको आप यूज कर सकते हो नॉर्मली। थोड़ा सा प्लेनर फॉर्म है एज कम्पेयर टू इम्निदा विच इज फॉर्मल फॉर्म। तो इएओ येओ का एकदम सिंपल सा मतलब होता है इज, एम, आर। तीन चीजें आ गई एक साथ, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखो, जब हम इंग्लिश में खुद के बारे में बोलते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम एरा, हम ऐसी बात जब खुद के बारे में कह रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं दैट आई एम समथिंग, है ना, एक डिक्लेरेटिव फॉर्म होती है कि आई एम समथिंग, आई एम अ टीचर, आई एम अ नेम विच इज एरा, आई एम एन इंडियन, एनीथिंग, उसमें हम एम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम हमेशा इज यूज करते हैं। जैसे राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ टीचर, या फिर प्लूरल फॉर्म दे आर डॉक्टर्स, दे आर टीचर्स, दो स्टूडेंट्स आर इंडियंस, ऐसी चीजें यूज करते हैं। बट बेसिकली ये सारी डिक्लेरेटिव फॉर्म्स होती हैं, चाहे खुद के बारे में बात करो या सामने वाले के बारे में बात करो, इवेंचुअली आप ये कह रहे हो कि कोई कुछ है, ठीक है, कोई नाउन है। तो इएओ येओ जो है कोरियन में, ये सिंपल इसीलिए है क्योंकि इज, एम, आर, मतलब फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल फॉर्म, इट डज नॉट मैटर, हम हमेशा इएओ येओ ही यूज करते हैं। सो ये तीनों चीजें इज, एम, आर वो एक ही ग्रामर फॉर्म में आती हैं। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे? अब देखो, जो इंग्लिश सेंटेंस है, सबसे सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ अपने नाम का, जो कि है आई एम एरा। आई एम एरा, सम ऑफ यू वुड नो, शायद आपको पता होगा, जब कोरियन में ट्रांसलेट करते हैं तो ये आई एम एरा डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता, ये फॉलो करता है हिंदी स्ट्रक्चर, जो कि होगा मैं एरा हूं। तो ये जो एम होता है ना, ये एकदम एंड में चला जाता है। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे कोरियन में, ट्राई करेंगे कि इसे हिंदी से ट्रांसलेट करें, तो मैं एरा हूं, जो कि है आई एरा एम, वो बन जाता है 저는 एरा। अब लास्ट में एक हूँ आ रहा है, ये हूँ होता है इएओ येओ पैटर्न। लेकिन मेरे पास दो वर्ड्स है ना, इएओ और येओ, तो मुझे कौन सा लगाना है? अब देखो, ग्रामर पैटर्न इएओ येओ हमेशा एंड में आता है, उससे पहले जो वर्ड आ रहा है हमें उसकी एंडिंग पे ध्यान देना है। इससे पहले वर्ड आ रहा है एरा, एरा एंड हो रहा है वावल में। अगर मेरा वर्ड वावल में एंड होता है तो मुझे हमेशा लगाना है येओ, तो ये बन जाता है 저는 एरा येओ, 저는 एरा येओ, 저는 가수예요, 저는 투부예요। ठीक है, समझ आया? ये सारे जो वर्ड्स थे जो इएओ येओ पैटर्न से पहले थे, ये सारे वर्ड्स एंड हो रहे थे वावल से, इसलिए हमने येओ लगा दिया। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा होता, तो हमें लगाना पड़ता दूसरा वाला वर्ड, जो कि होता है इएओ। तो आई एम अ टीचर को मैं बदल देती हूँ आई टीचर एम में, तो ये बन जाएगा 저는 선생님 इएओ, क्योंकि 선생님 एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो हम कहेंगे 저는 선생님이에요। परफेक्ट। वैसे ही अगर मुझे थर्ड पर्सन में कुछ बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि जो राम है वो टीचर है, तो मैं सेम पैटर्न यूज करूंगी, जस्ट दैट राम इज अ टीचर, फिर से बन जाएगा राम टीचर है, राम은 선생님이에요, 엄마는 가수예요, 아버지는 회사원이에요। समझ आया? बहुत ही आसान है ना?
ये जो ग्रामर पैटर्न है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोडक्शन में यूज़ आता है। जैसे हमें ये बोलना है कि मेरा नाम ये है, इंडियन हूँ। जो भी चीज़ें हमें डिक्लेरेटिव फॉर्म में कहनी होती हैं कि कोई एक नाउन है, जैसे मैं या राम या कोई भी, वो एक दूसरा नाउन है, जैसे टीचर, इंडियन, डॉक्टर, वट एवर इट इज़। तो ये ऐसे सेंटेंसेस में बहुत काम आता है। तो आपका ये होमवर्क है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करके दिखाओ। जो वर्ड्स हैं ये आपको डिक्शनरी से खोजने पड़ेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो देन इट्स वेल एंड परफेक्ट। दूसरी चीज़, ये वीडियो देखना इनफ नहीं है। मैंने ग्रामर पैटर्न बहुत ही ईजी वे में समझाया है, लेकिन इसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि आपको इंटरनेट पे जाके या फिर नेवर पे जाके कुछ ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं जो ईएओ येओ वाले सेंटेंसेस हो, क्योंकि आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे अच्छे से इस ग्रामर पैटर्न को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कराने के लिए। एंड डिफरेंट वर्ड्स, जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनको नेवर पे ढूंढिए, जो वर्ड्स आप नॉर्मली यूज़ करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, एंड उन वर्ड्स को आप यूज़ करिए इस ग्रामर पैटर्न में, एंड फिर प्रैक्टिस कीजिए। और ये ग्रामर पैटर्न आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। एंड ये जो वीडियो है ये आपकी हेल्प के लिए है, ताकि आप ढंग से इस ग्रामर पैटर्न को समझ पाएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, एंड आई मीट यू द नेक्स्ट टाइम।